एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम है और सुबह इस वक्त अभी 9 बज गए हैं, वो देखिए। और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं अभी जस्ट। और इसके बाद अभी ना मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय गर्म कर रही थी, काली वाली चाय में बनाई थी। और आज का सारा काम मेरा बहुत लेट है, अभी तक मतलब पूरे काम नहीं हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। तो देखती हूँ, अभी करूँगी। मन नहीं कर रहा थोड़ा सा ना, सुबह में लेट से उठी थी, इस वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया मेरा टाइम से। तो पहले ना चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो है 25 तारीख का और बस यहाँ पे अभी ना सुबह का टाइम था और आज मेरा काम सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब सिर्फ झाड़ू और पोछा जो मेरा डेली का रहता है ना, वो मैंने कर लिया था और बाकी घर ऐसा फैला पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो मैं यहाँ पे चलिए पहले चाय पी लेती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ ऊपर से। और जब भी चाय में नींबू डालें ना तो बाद में डालें, मतलब नींबू डाल करके, और किसी मतलब नींबू को बॉईल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में डाल करके। तो ऊपर से इस तरीके से नींबू डाल करके, और ये चाय बहुत अच्छी लगती है। और बैठ करके पहले मैंने चाय पी और थोड़ा सा मैंने गाने चला दिए हैं टीवी में, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा एनर्जी मिले, अच्छा लगे गाने सुनकर काम करने में। तो देखिए अभी घर का क्या हाल है। और यहाँ पर ये रखी हुई है सब्जियाँ, और सब्जियाँ कल आई थी शाम को, तो फिर मैं कल ये सब काम छोड़ दी थी। कल तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, शाम होते होते ना हालत ख़राब हो गई थी। और किचन मैंने सेट कर लिया था अपना, मतलब साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन ये ना अभी नाश्ता बना था तो उसका ये सारा काम जो है फैला हुआ है किचन में। और मतलब पूरा घर ही अभी फैला है जो कि मुझे समेटना है। ये वाला रूम तो थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने सुबह में ये ब्लैंकेट वगैरह सब समेट दिए थे, और बाकी थोड़ा बहुत है जिसको मैं भी ठीक करूँगी। तो कुछ ऐसा है आज घर का हाल। और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था सुबह से कुछ करने का, ऐसे आलस सा आ रहा था। मैं लेट से उठी थी जानबूझ करके, क्योंकि ना कल रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और थक गई थी मैं, तो सुबह मेरा जल्दी उठने का मन ही नहीं किया। तो वही अपना जो टाइम रहता है, उठ करके और फिर झाड़ू पोछा लगाया मैंने और नाश्ता बनाया। और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, आज उनका एग्ज़ाम था। तो फिर जैसे तैसे, मतलब ये जो मेन मेरे काम होते हैं ना सुबह सुबह के ज़रूरी वाले, तो ये सारे काम करके और फिर मैं आराम से बैठी थी। फिर मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग, क्योंकि आज ना वीडियो भी बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ भी ना करूं, और वही होता है ना, फिर कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा सा कुछ कर लो, तो माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बाद में क्योंकि फिर पछतावा होता है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। फिर चाहे कोई भी काम हो, चाहे वीडियो शूट करना हो या फिर घर का कोई काम हो, जब समय निकल जाता है ना तब पछतावा होता है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर की सफाई भी हो जाएगी और अपना एक जो भी है अपना आज वाला वीडियो भी मेरा शूट हो जाएगा। तो पहले तो मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मैंने कोई अभी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। सुबह सुबह बस नहा के जैसे तैसे सारा काम, मतलब नाश्ता वगैरह देना था, लेट हो रहा था, तो फिर मैंने मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं, बिंदी भी नहीं लगी थी चेहरे पे। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना चेहरे में अगर ऐसे खाली खाली रहे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आकर के थोड़ा सा बाल वगैरह बांध लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, बिंदी लगाऊंगी। और यहाँ का जो कपड़ा पड़ा हुआ है इस वाले बेड में सबको रखूँगी जगह पे, और इस बेडरूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी, बेडशीट वगैरह। और बेडशीट मैं निकाल करके कभी नहीं साफ़ करती, मतलब जो जैसे सेट करना होता है ना, तो एक ही बार बेडशीट में सेट करती हूँ और उसके बाद फिर कपड़े से ऐसे ही झाड़ देती हूँ, और जब फिर मुझे निकालना होता है तभी मैं बेडशीट निकालती हूँ। तो रूम का बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और सबसे पहला जो काम है वो है सब्जियों को रखने का। ये सब्जियाँ कल शाम की आई हुई हैं और रात भर ऐसे ही इस थैले में पड़ी हुई थी, मैंने इनको निकाला भी नहीं है, देखा तक नहीं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैंने देखा ये सारी सब्जियाँ ना, मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो गई हो, लेकिन अच्छा हुआ पानी इसमें नहीं पड़ा था, वरना रात भर में सब्जियाँ ऐसे में ख़राब हो जाती हैं जब पानी पड़ा रहता है। तो पहले तो इनको चलिए धो लेते हैं और धो करके रख देते हैं इस टोकरी में, तो इसका पानी जो है निकल जाएगा। बाकी मेरे जब काम होंगे
तब तक ये सब्जियों का पानी निकल जाएगा, फिर ये इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये जो टोकरी है ना बहुत छोटी है, मुझे लग रहा है एक टोकरी मुझे लेनी पड़ेगी। मेरे पास ना थोड़ी सी बड़ी टोकरी नहीं है, यही वाली टोकरी है जो कि अभी इस टाइम पे सबसे बड़ी है। तो मुझे अभी ज़रूरत हो रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक और थोड़ी सी बड़ी टोकरी होनी चाहिए। जैसे बर्तन वगैरह मैं रखती हूँ ना, तो वो जो बर्तनों वाली टोकरी है जो स्टील की है, बड़ी सी जाली जिसको बोलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह कवर कर लेता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि मैं एक ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं ले आऊँगी। मुझे अभी इसकी ज़रूरत हो रही थी, और सब्जियाँ वगैरह भी जैसे धो करके रखनी होती है ना, उस हिसाब से भी मेरे पास टोकरी नहीं है। तो चलिए अभी मैंने सब्जियों को रख दिया है छान करके, और अब यहाँ पर जो किचन का काउंटर टॉप है यहाँ की सफाई कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है, लेकिन चीज़ें बहुत फैली रहती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा मतलब मन ही नहीं करता है अगर चीज़ें फैली रहती हैं तो। और मुझे यहाँ का किचन जैसे खाली अच्छा लगता है। मुझे लगता है किचन पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। जो किचन का प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ें मुझे दिखती है ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो सारी चीज़ें हटाई मैंने, सब्जियाँ वगैरह जो अभी मैंने बनाई थी उसको मैंने खाली कर लिया बर्तन, और फिर रख दिया बर्तन जो भी निकले थे धुलने वाले, तो उनको मैंने धुलने के लिए रख दिया है। और बर्तनों में मैंने पानी डाल दिया है, और जब तक फिर आ जाते हैं हॉल पे, और हॉल में यहाँ का सब सामान थोड़ा सा ठीक करेंगे। सोफ़े का कवर और ये जो यहाँ का बेड है ना, इसको भी ठीक करेंगे। और कपड़े वगैरह तो सुबह फैल ही जाते हैं, कितना भी हटा लो लेकिन थोड़े बहुत तो कपड़े फैल ही जाते हैं। और इसके बाद जब एक बार मतलब समेट दो तो फिर शाम तक थोड़ा ठीक लगता है। शाम होते होते लगभग फिर से यही हाल हो जाता है। तो ऐसा तो डेली का ही रहता है, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी ये चीज़ होता ही है। कितना भी संभाल के रखो, अगर घर में बच्चे हैं तो जैसे हम अगर ध्यान देते हैं ना, तो बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत फैला ही देते हैं। तो सोफ़े को मैंने ठीक कर दिया है, और ये बेड को भी मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ से सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं, अंदर रख दिए हैं, और लगभग अब यहाँ का सारा काम हो चुका है। हॉल थोड़ा ठीक दिख रहा है। और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। जो बर्तन मैंने खाली किए थे अभी, वो सारे बर्तन अब मैं धुल ले रही हूँ। तो बर्तन इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, नाश्ते के थे, और वैसे जितने भी कल के थे ना वो सारे मैंने धुल लिए थे। बस लोहे वाली जो मेरी कढ़ाई थी ना आयरन की, जिस पे मैं पूरी और बड़े फ्राई की थी, तो वो बहुत ज़्यादा जल गई थी, जो कि कल साफ़ नहीं हो पाई थी। तो मैंने उसमें पानी डाल करके भी छोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा वो जल गई है, क्योंकि काफ़ी देर तक वो जली थी। जैसे बड़े काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए थे मैंने, तो यही हाल होता है। अगर देर तक कढ़ाई अगर चढ़ी रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा काली सी हो जाती है। फिर मैं उसको 1-2 दिन के लिए पानी उसमें डाल करके और छोड़ देती हूँ, तो वो आराम से फूलता रहता है। इसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। बाकी तो कल का जितना भी था सब कुछ मैंने कल ही साफ़ कर लिया था रात होते होते। और चलिए यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं, और ये सारा काम आराम से करते करते फिर आ चुके थे बच्चे। और बच्चे 12 बजे तो घर आ ही जाते हैं, इस टाइम पे उनकी छुट्टी जल्दी हो जा रही है, एग्ज़ाम चल रहा है। तो बच्चे आ गए थे तो डायरेक्ट तो वो खाना तुरंत, अभी इस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया, इन लोग को नहीं खा रहे हैं। जबकि सुबह टिफ़िन लेकर के भी नहीं जा रहे हैं, और ना तो नाश्ता करके जाते हैं। तो मैं पूछी दोनों से, तो किसी को भी भूख नहीं थी। आते ही सीधा हाथ मुँह धो करके और बैठ गए थे टीवी देखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा अभी खाने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं, तब तक मैं इनको सेब दे देती हूँ। और बच्चों की आदत है ना, इनको फ्रूट्स वगैरह ना दो तो ये खुद से बिल्कुल नहीं खाएंगे। आरुष की आदत तो बिल्कुल ऐसी है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। कोई भी चीज़ रखी हो फ्रिज में खाने पीने की या फिर घर में, तो वो कुछ भी नहीं खाता। बस उसको दूध और बिस्किट बहुत पसंद है, बाकी इसके अलावा कोई चीज़ वो ले करके नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेब काट करके बच्चों को दे दिया है, तब तक वो लोग खाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब हस्बैंड आने वाले होंगे ना, उस टाइम पे फिर मैं इनको खाना दे दूँगी। तो देखिए अभी ना लंच वगैरह मैंने बना लिया था, और सिंपल दाल चावल मैंने बनाया है। सब्ज़ी बनाई थी सुबह, सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी कद्दू की, हरे कद्दू की। तो आरुष को बहुत पसंद भी है। तो फिर यहाँ पे अब सभी के लिए मैं खाना निकाल दे रही हूँ। और कल के जो बड़े थे ना वो थोड़े से बच गए थे, तो उनको मैंने गुनगुने पानी में और थोड़ा सा नमक डाल दिया इस पानी में, और फिर इसमें मैंने लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था गुनगुने पानी में। तो वो जो बड़े हैं ना फूल चुके थे,
और हमारे यहाँ पे ऐसे ही बड़े खाए जाते हैं। पानी में डाल करके उसको छोड़ देते हैं तो उसमें जितना भी ऑयल होता है ना वो पानी में निकल आता है। और ये वाले बड़े नुकसान भी नहीं करते हैं क्योंकि इससे ऑयल निकल जाता है। तो वही बचा हुआ था तो मैंने निकाल करके और सभी को दिया है। और थोड़ा सा दही मैंने जमाया था तो दही के साथ में दिया है, साथ में ऊपर से भुना हुआ जीरा डाल दिया है। तो ये तो हो गया लंच। और देखिए मेरे अन्या की न्यू ड्राइंग कितनी सुंदर आज वो बनाई है ना। मैंने सोचा शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में, क्योंकि एक दो बार मैंने शेयर किया भी था तो आप लोग के कमेंट आए थे कि अन्या जब अगली बार ड्राइंग करेगी ना तो फिर से आप शेयर कीजिएगा। तो अन्या ना आज ही मुझसे पूछ रही थी सुबह में कि मम्मा नेक्स्ट वाला जो फेस्टिवल है वो कौन सा आने वाला है। तो मैंने उसको बताया था अभी नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो फिर वो मुझसे बोल रही थी मुझे ना दुर्गा जी की वो ड्राइंग बनानी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है बना लेना जैसा भी होगा, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन स्कूल से आते ही फिर शुरू हो गई थी और देखिए कितनी सुंदर बना रही है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिखाया है आप सबको, मतलब ये तुरंत का वीडियो नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किया है जैसे जैसे वो बना रही थी। पहले फेस बनाया उसने, फिर बाद में हेयर बने हैं। और इस तरीके से अभी तो ऊपर आप देख सकते हैं, अभी पेंसिल से दिख रहा होगा ड्रॉ की है। तो ये सब बहुत मतलब टाइम लगा उसको बनाने में, थोड़ा थोड़ा करके मैंने वीडियो शूट किया है आप सभी को दिखाने के लिए कि किस तरह वो बनाई है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। और फाइनल लुक मैं इसका दिखाऊंगी इसी वीडियो में। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा। और वो खुद भी खुश होती है कि हाँ मेरी ये वाली ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो देखिए ये है इनका फाइनल। और ये जो ड्राइंग है ना इसी तरीके की वो ना फ़ोन में देखी थी और उसको बनाने का मन हुआ था। तो ये है अन्या की इस साल की नवरात्रि की दुर्गा जी की ड्राइंग। और इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत सुंदर। इनकी जो आँखें हैं बहुत प्यारी बनी थी। और अन्या ना जब भी ड्राइंग करती है तो बहुत बारीकी से हर चीज़ का ध्यान देती है, छोटी छोटी चीज़ें। और मतलब बहुत बारीकी से, मैं तो खुद भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और फिर मैं उससे पूछती हूँ यहाँ पे क्या है, ये क्यों है, तो वो ऐसे बताती है मुझे, तब समझ में आता है। तो इस तरीके से अभी उसने बनाया है और बहुत ज़्यादा खुश भी है क्योंकि उसको खुद भी अच्छा लग रहा था कि हाँ मेरी बनाई हुई ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप सबको दिखाइएगा। तो चलिए अभी ना इसको थोड़ा सा हलवा खाने का मन हो गया था अन्या को और आरुष को भी, मतलब दोनों बच्चों को ही। बाकी हस्बैंड तो रात में खाना बहुत कम खाने लगे हैं आजकल। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही मैं कुछ हल्का सा बना देती हूँ। और बच्चों को भी ना सब्ज़ी रोटी वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था, उनको ये था कि सूजी का हलवा खाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, काजू और थोड़ा सा किशमिश। और सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करके काजू को फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जब काजू फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। और किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, जब वो फूल से जाएंगे ना तो फिर इन दोनों को मैं निकाल लेती हूँ। तो जब भी हलवा में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो पहले इसको घी में फ्राई कर लें और फिर इसे हलवा में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि थोड़े से फ्राई हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, इनका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा मैं कुछ भी इसमें नहीं डालूँगी, हलवा है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अच्छी लगती। और मैं ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ इसका सूजी का हलवा, बहुत आसान वाला तरीका। बहुत ज़्यादा घी का यूज़ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे जब घर पे खाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है और फिर इसमें डाल देंगे सूजी। और सूजी को मीडियम आंच पे काफ़ी देर तक भून लेंगे। जब इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, कलर ब्राउन हो जाएगा, तो फिर अब इसमें डाल देंगे पानी। और पानी लगभग सूजी के 3 हिस्से के बराबर डालना है। जैसे अगर 1 कटोरी सूजी है तो उसमें 3 से 4 कटोरी के आसपास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको पानी डालने के बाद फिर धीमी आंच पे पका लेंगे। और ऊपर से मैंने चीनी डाल दिया है और साथ ही कुटी हुई इलायची, 5 से 6 दाने इलायची के, और साथ ही जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे इनको भी इसी टाइम पे डाल देंगे। तो ये हलवे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बस झटपट हलवा तैयार हो गया है। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया। इस तरीके से ना मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ हलवा। और बस थोड़ा सा ना गीला रहता तो ही बच्चों को अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हलवा बन गया है और चलिए अब मैं सभी को दे देती हूँ निकाल करके।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी के लिए प्लेट निकाल दी है और हलवे के ऊपर से नमकीन डाल करके खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन मुझे और हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आप लोग बताना आपको भी हलवे के साथ नमकीन अच्छी लगती है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।